हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल वैशालीज किचन हिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम फिर से एक ब्रेकफास्ट रेसिपी लेके आए हैं। वैसे तो सब जैसे ही हम पराठे का नाम लेते हैं, ये सबके फेवरेट तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में एक गिल्ट आता है कि पराठे हमें बहुत ऑयली होते हैं, हमें नुकसान करेंगे। लेकिन हम पराठों को अगर एक अलग तरीके से बनाएं और उसे हम उसमें इतना ज़्यादा प्रोटीन फिलअप कर दें कि वो हमारे को बहुत देर तक फिल भी रखेगा और हमें प्रोटीन की भी हमारी पूर्ति होगी। और आपको पता है वेट लॉस के लिए प्रोटीन डाइट कितनी ज़रूरी है। तो ये हमारा एक सिंधी नाश्ता भी है, मूंग का पराठा। नॉर्मली आपने आलू के पराठे सुने होंगे, गोभी के पराठे सुने होंगे, लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग का पराठा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं मूंग का पराठा बनाने। मूंग का पराठा बनाने के लिए हमने मूंग को बॉईल कर लिया है। मूंग को बॉईल करते वक्त बस इतना ही पानी डालें कि बस वो हल्के से उसमें डूब जाए। तो बिल्कुल आपके इस तरीके से सूखे हुए मूंग उबलेंगे। और जब मैंने ये मूंग उबाले थे तब मैंने इसमें नमक ऐड करा था, तो इसलिए थोड़े से इसमें ऑलरेडी पहले से भी थोड़ा सा नमक है। इसमें हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बहुत सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिला दिया है। अगर सर्दियों का टाइम है और अगर हरी लहसुन आ रही है तो आप उसकी पत्तियां भी काट के इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड किया है और हल्की सी लाल मिर्च डाली है। अब मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा पिसा धनिया। अब इन सारे मसालों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले मूंग में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये पराठा प्रोटीन से भरपूर है। बच्चों के लिए टिफ़िन में बहुत अच्छी डिश है बच्चों को देने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पराठा बनाना। हमने अब गैस पर अपना तवा गरम होने के लिए रख दिया है। अब हमने एक लोई ले ली है। पराठे के लिए थोड़ी सी मोटी लोई लेंगे क्योंकि हमें इसे बिल्कुल स्टफ़ करके बनाना है। हल्के हाथों से पहले हम थोड़ा सा बेल लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम मूंग का एक अच्छे से गोल लड्डू के जैसा बना लेंगे। बहुत अच्छे से इसमें फिलिंग जो है बहुत अच्छे से भरनी है ताकि बिल्कुल भरा हुआ सा पराठा बने। बस अब हम ऐसे बहुत ही हल्के हाथों से बेलना है, बिल्कुल भी दबाते हुए नहीं बेलना है। बहुत पोले हाथों से बेलें, उससे आपका पराठा बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। आप देख सकते हैं कितनी आराम से पराठा बेल रहा है। ये पराठा हमारे वेट लॉस के लिए भी बहुत ही हेल्दी है क्योंकि वेट लॉस में हम देसी घी भी खा सकते हैं। अगर आप वेट लॉस के लिए बनाते हैं तो इसको पूरी तरह जब पूरा सेक लें तब नीचे उतार के हल्का सा घी लगा लें। और अगर आप वेट लॉस के लिए नहीं बना रहे हैं, नॉर्मली बच्चों को दे रहे हैं और आप घी खा सकते हैं, तो फिर दोनों तरफ से घी को सेक के बनाएं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया पराठा बन रहा है। ये एक पराठा ये आपके ब्रेकफास्ट की डाइट को बहुत आराम से पूरा कर सकता है। दोनों तरफ से सेकते हुए घी लगाते हुए अच्छा करारा करके इसको सेक लेंगे। इस पराठे को हम एंजॉय कर सकते हैं पापड़ के साथ, दही के साथ, चटनी के साथ। थोड़ा सा मीडियम सिम गैस पे इसको सेकें ताकि अच्छे से करारा होके सेकेगा। ये पराठा आलू पराठे से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एक बार इस पराठे को ज़रूर ट्राई करें। अब हमारा पराठा रेडी हो गया है। देख रहे हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है। दही और पापड़ के साथ एंजॉय करें। अगर हमारी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।